भक्तों राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ मैं। तो व्रत कथा सुनने से पहले या पढ़ने से पहले अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए या तिल ले लीजिए, मतलब खाली एक सिक्का ले लीजिए, कुछ रुपए ले लीजिए। खाली व्रत कथा नहीं सुनते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ। तो देखिए, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजर्षि, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायक करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष से अजा एकादशी होती है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। जो आपने तिल और पुष्प लिया है वो प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के विनती करिए कि हे प्रभु, जो मेरे कथा पढ़ने में गलती हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। हम सब आपकी शरण में हैं प्रभु। हम तो अरे गलती करने वाले हैं, लेकिन आप क्षमा करने वाले हैं। हमारे किए गए गलती को क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो भक्तों, ये मेरे द्वारा सुनाई गई कथा थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री श्याम भक्तों।